ग्राम खेरो में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में आज कृष्ण जन्म उत्सव में झूमकर नाचे धर्म प्रेमी। रेपरा तहसील अंतर्गत ग्राम खेरो में दिनांक 25 जनवरी से कथा व्यास डॉक्टर रजनीश शास्त्री जी के सानिध्य में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा एवं पार्थिव शिवलिंग निर्माण का धर्म लाभ समस्त धर्म प्रेमी उठा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 28 जनवरी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर झूमकर धर्म प्रेमी नाचे और धर्म लाभ अर्जित किया। वहीं डॉक्टर रजनीश शास्त्री जी ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव से जुड़ी कथाओं का वर्णन करते हुए कहा, श्री कृष्ण जन्म कथा का प्रसंग सुनाया और कथा सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। वहीं शास्त्री जी ने कहा कि जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है तब तब भगवान धरती पर अवतरित होते हैं। जैसे ही कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, पूरा पंडाल जयकारों से गूंजने लगा। वहीं हम आपको बता दें कि भगवत कथा का आयोजन लटोरे लाल लोधी रिटायर्ड लाइनमैन के द्वारा कराया जा रहा है। जैसा कि आज यहाँ पर कृष्ण जन्म हुआ ग्राम खेरो में और आपके सानिध्य में ये कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं श्री लटोरे लाल लोधी ग्राम खेरो से हमारा भागवत हो रहा है, तो आज अपने शास्त्री का जन्म हो रहा है। और आज जो हमारे दोस्त भाई समाज के जो आए हैं तो सब अच्छे आए हैं, भगवान श्रद्धा से मिलकर आए हैं, तो सबका हम आभार व्यक्त करता हूँ। गुरुजी, जैसे कि रेपरा तहसील के ग्राम खेरो में आज यहाँ भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम रखा गया, जहाँ देखा गया पूरा पंडाल कृष्णमय हो गया। पहले तो आप सभी लोगों को भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी लोग दूर दूर से आए हुए हैं, विभिन्न ग्रामांचलों से, क्षेत्र से जो पधारे हैं जनमानस, सभी सनातनियों को जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। हमारे भारत में एक पहचान रही है अखंडता की और एकता की। जो आप ये देख रहे हैं ग्राम खेरे में ये जो भागवत कथा हो रही है, इस भागवत कथा का दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और एक लक्ष्य ये भी है कि रामलला सरकार विराजमान हुए हैं अवध में 22 तारीख को, तो उस उपलक्ष्य में माघ के महीने में हमारे रेपुरा तहसील क्षेत्र में विभिन्न ग्रामांचलों में, जैसे कि अभी खेरे में हो रही है, इसके बाद 5 तारीख से जरगुआ में भी होने जा रही है भागवत कथा, उसके बाद हरदुआ आश्रम में भी होने जा रही है। तो इन सब का उद्देश्य है कि जो सनातनी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए, और लोगों में हर्ष है, उल्लास है। सब हम हिंदू संगठनों के लिए, सनातनियों के लिए ये स्वर्णिम काल है, जिस काल में हमारा आपका जन्म हुआ है, और ये धर्म सब हम देख रहे हैं। और जहाँ तक रामलला सरकार की बात है, तो राम जी सभी के हृदय में बसते हैं। इस भारत देश की एक एक कण में, मिट्टी में, मर्यादा में, संयम में, धैर्य में, क्षमा में, सब में भगवान श्री राम है और राममय हुआ है पूरा देश। इस समय हम सभी दर्शकों को, सभी देख रहे हैं जो धर्म प्रेमी हैं, बहुत बहुत रामलला सरकार की अवध में अपने दिव्य भव्य मंदिर प्रांगण में बैठने की बहुत बहुत बधाई देते हैं। सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। अच्छा, देखा गया है गुरुजी, जैसे कि पूर्व में आपके द्वारा रीठी में भी, कटनी में भी, हर जगह कार्यक्रम होते हैं, और खासकर आपकी भागवत कथा में इतना जन अपार समूह दौड़ा चला आता है, इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण इसमें है कि हमारा क्षेत्र है और मैं इस क्षेत्र का हूँ, तो यहाँ के जो विभिन्न ग्रामों के लोग हैं, पुरुष वर्ग के लोग हैं, यहाँ की महिलाएं हैं, उनका अतिशय वात्सल्य है मेरे प्रति, और उस वात्सल्य के कारण सब लोग आते हैं। आज आप देख रहे हैं हमारे रेपुरा से मोदी जी हैं, करती हैं, राजीव सोनी जी हैं, खेरे से हमारे गुलाब जी हैं, और पूरे पटी, हरदुआ, मूलपारा, भरवारा, रुपझेर, गंज, बड़ा गांव, कितने कितने लोग आ रहे हैं। तो एक बात है कि कथाओं में सत्संग मिलता है। सत्संग का मतलब होता है सठ सुधरहि सत्संगति पाई। मूर्ख से मूढ़ व्यक्ति भी सत्संग को पा करके, कथा का अमृत पा करके अपने जीवन में पिबतम भागवतम रसमालयम की व्यवस्था को लागू करना चाहता है। इसलिए लोग आते हैं, और उनको, जैसा कि आपने सुना होगा कि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती
अदालत तुम्हारी। तो भगवान के दरबार में कुछ ना कुछ तो मिलता है, इसलिए लोग आते हैं। ये उनका प्रेम है और मेरे प्रति हमारे क्षेत्र के लोगों का प्रेम है, और मैं इस चीज़ के लिए आभारी रहूँगा और रेडी रहता हूँ। जी। अच्छा, देखा गया है कि आपने परम पूज्य पंडित देव प्रभाकर शास्त्री जी की परिपाटी को आगे चलाते हुए और आपके द्वारा शिवलिंग निर्माण कार्य भी कराया जाता है, तो ये कैसे? ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उस युग में, जब युग पुरुष हमारे ब्रह्मलीन परम पूज्य श्रद्धेय दद्दा जी जिस युग में हुए, हम उनके साथ उनके पच्चीनों में चलने का हम सबको अवसर प्राप्त हो रहा है। हम उनके क्षेत्र के हैं और एक शिष्य का ये दायित्व बनता है कि अपने गुरु के द्वारा निर्देश पर चले, उनके पच्चीनों पर चले, तभी उसकी गुरु दक्षिणा पूरी होती है। हम बड़े ऋणी हैं ऐसे परम पूज्य गुरुदेव का, जिन्होंने घर घर तक शिवलिंग पहुंचाए। ये जो बुंदेलखंड में बनाने की परंपरा है, मुझे लगता है पूरे भारत, और भारत ही नहीं पूरे विश्व में सर्वाधिक बनने की परंपरा है तो हमारे बुंदेलखंड में। इसलिए भारतवर्ष का गौरव है बुंदेलखंड, और गौरव है हमारे पूज्य दद्दा जी, जिनके कारण ये घर घर तक शिवलिंग निर्माण की व्यवस्था पहुंची। जी।